नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के YouTube चैनल पे। जो इस चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना सुबह सुबह 7 बजे राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं, तो रोजाना 20 मिनट का समय जरूर निकाला करें और क्लास देखा करें। सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन MCQ बैच मात्र 399 रुपए 13 जुलाई से शुरू है और सीईटी 10+2 मात्र 699 रुपए में आपको ऑनलाइन कोर्स मिल रहा है और ग्रेजुएशन मात्र 899 रुपए में आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। और बेहतरीन तैयारी के लिए संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर द्वारा सीईटी की जो बुक मार्केट में उपलब्ध है, आप इसे लाकर पढ़ सकते हैं। शुरू करते हैं क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। राजस्थान सरकार ने 7 जुलाई 2026 को राजस्थान हाईकोर्ट के परामर्श से विशेष साइबर न्यायालयों की स्थापना किन शहरों में करने की अधिसूचना जारी की है? कब? 7 जुलाई 2026 को। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा साइबर न्यायालयों की स्थापना राजस्थान में एक अधिसूचना जारी की गई है और यह स्थापना की जाएगी राजस्थान के जोधपुर और जयपुर में। कहा? जोधपुर और जयपुर। राजस्थान में विशेष साइबर न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जिसकी अधिसूचना कब जारी हुई? 7 जुलाई 2026 को। जारी किसने की? राजस्थान सरकार ने, राजस्थान हाई कोर्ट के परामर्श से। और ये स्थापना अगर देखें तो कहां होगी? जयपुर और जोधपुर में। साइबर अपराधों के मामले का त्वरित निस्तारण यानी तुरंत निस्तारण करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की जा रही है। डिजिटल धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और अन्य साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण पाना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। और सुनवाई का अधिकार के अकॉर्डिंग देखे तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई की जाएगी। साइबर अपराधों से संबंधित मामलों के लिए समर्पित विशेष न्यायालय और लाभ पीड़ितों को शीघ्र न्याय तथा साइबर अपराधियों पर त्वरित एवं सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जल मार्ग 63 जो राजस्थान में लूणी नदी पर स्थित है की प्रस्तावित कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान के अंतर्गत लूणी नदी पर राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या है 63 और 63 का विपरीत अगर देखें तो 336 किलोमीटर। राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा? 63। किस नदी पर? लूणी नदी पर। लंबाई 336 किलोमीटर। राजस्थान में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 63 अपने राजस्थान के अंतर्गत किस नदी पर? लूणी नदी पर। अंतरदेशीय जलमार्ग जिसकी लंबाई अगर देखें तो कितनी है? 336 किलोमीटर, जो शुरू हो रहा है मालीपुरा बैराज जो पाली में है और जसवंतपुरा जालोर तक यह रहेगा। पाली से जालोर के मध्य लूणी नदी का मार्ग और उस पर यह जो है वो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 63 है, जिसका उद्देश्य है राजस्थान में अंतरदेशीय जल परिवहन को बढ़ावा देना तथा परिवहन अवसंरचना का विकास करना। लाडो प्रोत्साहन योजना में शिक्षा विभाग द्वारा किए गए हालिया संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना में 2 से अधिक संतान होने की शर्त समाप्त कर दी गई है। अब मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा। केवल कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 और कथन दोनों सही है, यह दोनों गलत है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, यानी कि पहले 2 संतान तक ही इसमें लाभ लिया जा सकता था, अब 2 से ज्यादा संतान पर भी यह लाभ मिलेगा। पहले निजी विद्यालयों में लाभ नहीं मिलता था, अब निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। लाडो प्रोत्साहन योजना जिसका पूर्व नाम था मुख्यमंत्री राजश्री योजना, जो 1 जून 2016 को शुरू की गई थी महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा, और बाद में इसका नाम बदल कर रख दिया गया था लाडो प्रोत्साहन योजना। और लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत अगर पूछे तो 1 अगस्त 2024 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिका को जिसकी माता राजस्थान की मूल निवासी है, उस बालिका को राज्य सरकार देती है लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ, जिसकी प्रथम किस्त जारी की गई थी 14 दिसंबर 2024 को
उदयपुर में आयोजित महिला सम्मेलन में, और जिसका नोडल विभाग है महिला अधिकारिता विभाग। योजना का लाभ पात्र बालिका को जन्म से लेकर स्नातक यानी ग्रेजुएशन अथवा या 21 वर्ष की आयु तक कुल 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता 7 किस्तों में प्रदान की जाती है। जब इस योजना की घोषणा हुई थी 1 अगस्त 2024 को, तब कुल राशि थी 1 लाख रुपए। शुरू में थी 1 लाख, फिर 8 मार्च 2025 को यह राशि बढ़ाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कितनी कर दी? 1.5 लाख रुपए कर दी। 7 किस्तों का विवरण, जिसमें जन्म के समय मिलते हैं 2500, 1 वर्ष की आयु और पूर्ण टीकाकरण पर 2500 रुपए, प्रथम कक्षा में प्रवेश पर 4000, कक्षा 6 में प्रवेश पर 5000, 10 में प्रवेश पर 11000 और 12वीं कक्षा में प्रवेश पर 25000 रुपए, ग्रेजुएशन पूर्ण होने अथवा 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1 लाख रुपए। और ये 1 लाख रुपए की किस्त जो है वो बालिका के खाते में आएगी, और इससे पहले की 6 किस्तें हैं जो उनके अभिभावकों के खाते में आती है। नेक्स्ट, 8 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कोटा में जनसभा के दौरान कोटा से इटावा तक प्रस्तावित नए एक्सप्रेसवे का क्या नाम घोषित किया है? कब की बात है? 8 जुलाई 2026 की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने राजस्थान के कोटा में जनसभा और कोटा से इटावा तक प्रस्तावित नए एक्सप्रेसवे, और उस एक्सप्रेसवे का अगर नाम देखें तो क्या रखा गया? घोषित किया है अटल एक्सप्रेसवे। अटल एक्सप्रेसवे की घोषणा अगर देखें तो कब हुई? 8 जुलाई 2026 को। किसने की? केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने। कहां से कहां तक? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के दौरान कोटा में जनसभा, और उसमें चंबल एक्सप्रेसवे पुराना नाम था, जिसका नया नाम रखा गया है अटल एक्सप्रेसवे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में, जिसका मार्ग है कोटा। कोटा है राजस्थान में, और इटावा है उत्तर प्रदेश में। जिसके लाभान्वित अगर राज्य देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जिस पर लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अनुमानित लागत कितनी है? 15,000 करोड़। राजस्थान आबकारी विभाग की मुखबिर प्रोत्साहन योजना, एक है मुखबिर योजना, एक है मुखबिर प्रोत्साहन योजना, दोनों अलग अलग है। मुखबिर प्रोत्साहन योजना के नियमों के अनुसार यदि किसी मुखबिर की सूचना से 10 लाख रुपए या उससे अधिक की संभावित राजस्व हानि रुकती है तो मुखबिर को अधिकतम कितना रिवार्ड दिया जा सकता है? 10 लाख रुपए या उससे अधिक की संभावित राजस्व हानि अगर रुकती है तो मुखबिर को जो रिवार्ड दिया जाएगा वो रिवार्ड दिया जाएगा 4%। कितना? 4%। राजस्थान मुखबिर प्रोत्साहन योजना जो अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं बिक्री पर रोक लगाने के लिए शुरू की गई है, और यह राजस्थान के आबकारी विभाग के द्वारा शुरू की गई। कौन सा विभाग? आबकारी विभाग। अवैध शराब से संबंधित सही एवं विश्वसनीय सूचना देने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। सूचना देने वाले की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाती है, यानी कि सार्वजनिक नहीं की जाती, और इसके साथ ही इनाम का आधार सूचना के आधार पर सफल कार्रवाई होने तथा सरकार की संभावित राजस्व हानि रुकने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 4% का प्रावधान क्या है? यदि सूचना से 10 लाख रुपए या उससे अधिक की संभावित राजस्व हानि रुकती है तो मुखबिर को अधिकतम 4% का प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है। इनाम राशि जो थी उसके बाद में भी कितने? 4%, लेकिन अधिकतम प्रोत्साहन राशि है कितनी? 15 लाख रुपए। हालिया स्वीकृति के अनुसार वर्षों से लंबित मामलों में विभिन्न जिलों के मुखबिरों के लिए लगभग 18 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। लाभान्वित प्रमुख जिले जहां ये केस देखे गए: गंगानगर, अलवर, डूंगरपुर, उदयपुर, सीकर, अजमेर, राजमंचूरू, बीकानेर, झुंझुनू। यहां देखो नाम भी सबसे पहले आया अपने गंगानगर का। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत विकसित किया जाने वाला बिरदवाल रेलवे कार्गो टर्मिनल राजस्थान के किस जिले में है? कौन सा? बिरदवाल स्टेशन काफी चर्चा में है वर्तमान में। एक योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, और ये अपने गंगानगर जिले में। कहां है? गंगानगर जिले में।
बिरद्वार रेलवे कार्गो टर्मिनल है कहां? बिरद्वार रेलवे स्टेशन श्री गंगानगर जिले में सूरतगढ़ तहसील के आगे और बीकानेर मंडल में आता है। एक योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और जिस पर लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और जिसका उद्देश्य है उत्तर पश्चिम राजस्थान को प्रमुख औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करना। बिरद्वार स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे कार्गो टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा। परियोजना के तहत लगभग 27 किलोमीटर लंबा नया रेल नेटवर्क विकसित किया जाएगा। आधुनिक लोडिंग अनलोडिंग एवं उच्च क्षमता वाली माल ढुलाई सुविधाएं। उत्तर पश्चिम रेलवे का सीमेंट उद्योग प्रमुख लाभार्थी है। इसमें मुख्य रूप से माल परिवहन की लागत में कमी आएगी, माल ढुलाई अधिक तेज होगी, सुरक्षित एवं किफायती होगी, लंबी एवं अधिक क्षमता वाली मालगाड़ियों का संचालन हो सकेगा, उद्योगों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से बेहतर एवं सीधा संपर्क मिलेगा, उत्पादन एवं आपूर्ति श्रृंखला अधिक प्रभावी बनेगी, क्षेत्र में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। नेक्स्ट, सहकारिता क्षेत्र की विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? कौन सी सहकारिता क्षेत्र की अन्न भंडारण योजना जिसके अंतर्गत देखें तो राजस्थान देश में पहले स्थान पर। राजस्थान देश में पहले स्थान पर। राजस्थान विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने सहकारिता मॉडल के सफल क्रियान्वयन में कई राज्यों को पीछे छोड़ा है। योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 200 अन्न भंडारण गोदाम स्वीकृत किए गए। स्वीकृत 200 गोदामों में से 120 गोदामों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष जो वो निर्माणाधीन है। वर्ष 2026-27 में 50 नए गोदामों के निर्माण का प्रस्ताव है। योजना के तहत 3 वर्षों में राजस्थान की भंडारण क्षमता में 1.25 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि होगी। राष्ट्रीय सहकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान ने देश में अपनी एक विशेष पहचान बनाई। नेक्स्ट, राजस्थान पुलिस द्वारा नशा तस्करों के आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त करने तथा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा विशेष अभियान कौन सा है? राजस्थान पुलिस के द्वारा अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ या जो नशा तस्करी है उनके खिलाफ एक ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन त्रिनेत्र। त्रिनेत्र ऑपरेशन एक अभियान जो किसके द्वारा? राजस्थान पुलिस के द्वारा महानिदेशक पुलिस के निर्देशानुसार ये चलाया गया और जिसका उद्देश्य है नशा तस्करों के आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त करना, मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाना तथा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त और या फ्रीज करना। राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा शुरू की पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला कहता है 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल के तहत उद्योग, स्टार्टअप, कृषि, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 100 लोगों का चयन किया जाएगा। कथन 2 कहता है चयनित 100 लोगों में से 55 वर्ष से कम आयु की 55 महिलाएं तथा 45 वर्ष से कम आयु के 45 पुरुष शामिल होंगे। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल 2, एक और 2 या दोनों गलत हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या हैं? सही है। पहल का नाम है 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान, जिसकी शुरुआत उद्योग एवं वाणिज्य विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य है राजस्थान में आर्थिक, औद्योगिक एवं सामाजिक विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रेरणादायी व्यक्तित्वों की पहचान कर उन्हें सम्मानित करना और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 100 विशिष्ट व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। महिला श्रेणी 55 वर्ष से कम आयु की 55 महिलाएं और पुरुष श्रेणी में 45 वर्ष से कम आयु के 45 पुरुष, 45 और 55 यानी 100। आवेदन प्रारंभ होंगे 10 जुलाई से। कब तक आवेदन कर सकते हैं? 15 अगस्त तक।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन, और ये आपकी वेबसाइट दी हुई है जहां आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में कितने वन मित्र नियुक्त करने का निर्णय लिया है? राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी बढ़ाने के लिए वन मित्र, वो भी ग्राम पंचायत में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में, तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो उनकी संख्या आ जाती है 7 वन मित्र। कितने? 7 वन मित्र। राजस्थान वन मित्र योजना, जिसका उद्देश्य है राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्य जीव संरक्षण में जन भागीदारी बढ़ाना, जिसमें राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में घोषणा की थी वन मित्र योजना की, उसको लागू करने के तहत राजस्थान का वन विभाग, और वन विभाग के तहत राजस्थान के प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 7 वन मित्र बनाए जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में चयनित 7 वन मित्रों में से न्यूनतम 2 महिलाओं का होना अनिवार्य होगा, यानी 7 तो होंगे पुरुष, 2 महिलाएं, टोटल कितने? 5 पुरुष और 2 महिलाएं, टोटल कितने? 7। राजस्थान में ग्राम पंचायतों की संख्या है 11,341 ग्राम पंचायत, जिसमें अनुमानित वन मित्र संख्या हो जाएगी लगभग 80,000। महिला वन मित्रों की संख्या हो जाएगी 22,000, और जो वन मित्र का चयन होगा वो 1 साल के लिए होगा। इसमें समस्या एक आ जाती है, राज्य सरकार के द्वारा इसमें कोई बजट नहीं है, मतलब उनका कोई मानदेय वेतन नहीं है, ठीक है, कोई सैलरी नहीं है। ये एक छोटी सी समस्या है। अगर इसमें थोड़ा बहुत अगर उसमें शुल्क रख देते ना, यानी कि महीने के चाहे भले ही 1500-2000 रुपए रख देते, फिर भी एक आमजन को फायदा होता और वो अच्छी पहल के रूप में शामिल होते। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, पैक्स कंप्यूटरीकरण अभियान के तहत ई पैक्स के माध्यम से ऑनलाइन लेन देन के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान? तो इसका राइट आंसर था प्रथम स्थान। और क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर देना है आपको मेन कमेंट बॉक्स में। नई दिल्ली में आयोजित 17वें राष्ट्रीय एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किन राज्यों को सम्मानित किया जाएगा? 17वां राष्ट्रीय एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव, जिसके अंतर्गत किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में 2 राज्यों को सम्मानित किया गया। वो 2 राज्य कौन से हैं आपको बताना है मेन कमेंट बॉक्स में। और रीट प्री और मुख्य परीक्षा लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, टारगेट बैच 2 जुलाई से शुरू हुआ था, और इसी बैच के साथ बुक सेट जो है वो आपको फ्री दी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए 8696 पर आप संपर्क करें। तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो रीट प्री और मेंस यानी पात्रता और मुख्य परीक्षा, सीटी 10+2 और ग्रेजुएशन, इनके बैच ऑफलाइन बैच 14 जुलाई से शुरू होने जा रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए 98755725 पर आप संपर्क कर सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं आप ईओआरओ की, जिसका फर्स्ट पेपर जीके का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच 2 जुलाई से शुरू हुआ, जिसकी फीस है मात्र 1199 रुपए। तो इसका मतलब है तैयारी आप अभी वर्तमान में या तो सीटी या रीट, तो इनकी तैयारी आप जरूर जुड़े। ऑफलाइन जुड़े तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऑफलाइन नहीं कर सकते तो आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। संकल्प ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्स परचेज करें और घर बैठे आप तैयारी करें, और आपको इसकी बुक भी मिल जाती है। अगर आप इसमें कोर्स के साथ बुक लेना चाहो तो बुक ले सकते हो, अगर ना लेना चाहो तो ना भी लो, ठीक है ना, वो आपकी स्वेच्छा पे डिपेंड है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।